कहावत है ना कि जिधर जवानी है उधर जमाना है। तो वो जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं। हम समाजवाद के लिए लड़ते हुए जेल में जाना, अगर जेल भरने के लिए भी कबूल होगा तो हम कबूल करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि गोली दिखा के नौजवानों को डरा दीजिएगा? अरे महाराज, गोली से ज्यादा तेज बोली चलता है। छात्र नौजवान सड़क पर है। आप भी जेपी के चेला हुआ करते हैं। आप भी छात्र आंदोलन से निकलकर आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पे पहुंचे हैं। और ये छात्र आंदोलन अगर आप समर्थन नहीं करते, आपको क्या जाता? आप इतने हट धर्मथा से क्यों इस प्रकार से आंदोलन को कुचलने में लगे हुए हैं? आपको बीपीएससी परीक्षा रद्द करने में क्या जा रहा है? क्यों नाराज है सर? हम लोग इसलिए नाराज हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो गंगा बहरा हो चुकी है। आए दिन जो है छात्र युवा पर जो है हमेशा जो है उस पर जुल्म ढाने का काम करती है। बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो बिहार का प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें धांधली होना, उसमें भ्रष्टाचारी होना, उसमें पेपर लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्र युवाओं का जो है अधिकार का हनन कर रही है सरकार। और मैं पूछता हूँ, क्या बिहार में गरीब के बेटा का अधिकार नहीं है एसपी बनने का? क्या बिहार में गरीब के बेटा का ये अधिकार नहीं है डीएसपी बनने का? क्या बिहार में गरीब के बेटा का ये अधिकार नहीं है रेवेन्यू ऑफिसर बनने का? क्या बिहार में ये अधिकार नहीं है गरीब के बेटा का एसडीएम बनने का? वैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली हो जाना, सेटिंग हो जाना, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की चुप्पी का ये प्रतिफल दिखाता है कि भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वह बहुत बड़ा धांधली की हुई है। और ये जो गोंगे बहरे लाठी गोली की सरकार है, इसको हम लोग भगाने का काम करेंगे। माननीय को तो लगता है कि नीतीश कुमार आपके पार्टी में नहीं आए हैं, तब आप लोग नाराज हैं। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी में आए चाहे ना आए, लेकिन छात्र युवा का जो कर्तव्य, जो अधिकार देने की जो बात है, उसको तो देना ही ना पड़ेगा। छात्र युवा को तो अधिकार देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एगो दलाल है पीके प्रशांत कमल किशोर, वो तो अनशन पर भी बैठे हैं। अरे अनशन पर भेजो तो पुलिस उठा के ले गई। अरे उसको नरेंद्र मोदी फोन किया कि जाओ तुम उसके आंदोलन को खत्म करो, नहीं तो फिर ये जेपी आंदोलन मूवमेंट में बदल जाएगा, तो फिर सत्ता चला जाएगा। तो वो दलाल को भेजा कि जाओ तुम आंदोलन खत्म करो। वो आया और गर्दनी बाग से कुछ छात्र को जो 1-1 लाख रुपया दे दिया। 1-1 लाख रुपया दे के वो आंदोलन लेके चल गया। गैर प्रतिबंधित क्षेत्र है गांधी मैदान, वहां लेके चला गया। वहां ले जाके जो है आज सुबह में अपने लाठी खाया, युवा को भी लाठी खिलवाया। अब पूरा जन स्वराज के जो एमएलए का जो टिकट लेने वाला जो था, बड़का पेट वाला आदमी आया था वहां टिकट लेने खातिर, लेकिन प्रशांत किशोर के आगे में रहेंगे ना तो हमरा टिकट देगा। और उसके विद्यार्थी कम था, कार्यकर्ता ज्यादा था। कम से कम तो विद्यार्थी था ना। विद्यार्थी 10-12 विद्यार्थी को गुमराह किया था। बाद में की तो बड़का पेट वाला आया था कि हम रहेंगे तो हमरा टिकट देगा 2025 में। वो आंदोलन थोड़ा था, जन स्वराज का रैली था गांधी मैदान में, समझे ना। असली आंदोलन तो गर्दनी बाग में किया। असली लड़ाई तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 28 नवंबर को नीतीश कुमार को फजीहत किए विधानसभा में। 22 दिसंबर को नैतिक समर्थन दिए। राजनीति नहीं, छात्रों के लड़ाई में हमारे नेता जो है हमेशा साथ रहे। 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन किए तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उसी में से 2500 वैकेंसी बीपीएससी में निकला था। ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का वैकेंसी है। और उस पर जो है राजनीति कोई और कर रहा है। छात्र युवा को लाठियों से जो है सबका जो है कपार फाड़ दिया है। ये सरकार चलने वाला नहीं है। बहुत जल्द तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार आ रही है। हमको लगता है कि दही चूड़ा के बाद आ जाएगा, या 2025 के विधानसभा में फिक्स है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बनेंगे। छात्र युवा खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नौजवान जब जोर लगाता है ना, तो बढ़िया कहावत है ना कि जिधर जवानी है उधर जमाना है। तो नीतीश जी, आप मुगालते सिचुएशन की गंभीरता को भापते हुए जवानों की तरफ आप आ जाइए, क्योंकि आज छात्र नौजवान सड़क पर है।
आप भी जेपी के चेला हुआ करते हैं, आप भी छात्र आंदोलन से निकलकर आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पे पहुंचे हैं। याद है ना 77 का आंदोलन, छात्र आंदोलन, और ये छात्र आंदोलन अगर आप समर्थन नहीं करते, आपको क्या जाता है? आप इतने हट धर्मथा से क्यों इस प्रकार से आंदोलन को कुचलने में लगे हुए हैं? आपको बीपीएससी परीक्षा रद्द करने में क्या जा रहा है? फिर से आपका ये पारदर्शिता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत का सीधा सीधा मतलब होता है पारदर्शिता। लेकिन आप पारदर्शिता नहीं, कौन? बापू परीक्षा केंद्र, वहां पे 25,000 बच्चों का परीक्षा लिया गया, वो केंद्र नहीं समझिए कि बहुत बड़ा केंद्र है। उसे सब दोबारा जब परीक्षा होता है तो सेंटर बनाना, 25 को सेंटर बनाया जाता है। तो बताइए कितना बड़े पैमाने पे धांधली हुई है बच्चों के साथ। कहते हैं कि एक सेंटर का मामला है, एक सेंटर का मामला नहीं है महोदय, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये जग जाहिर हो गया है। आपने एसडीएम और डीएसपी के सीटों को खुलेआम जग जाहिर दुकान खोल करके आपने डीएसपी और एसडीएम की सीटों को बेचा है, धांधली हुई है। बीपीएससी री एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन की हम समाजवाद कहता है कि बड़े बड़े सवाल जब सदन में हल होना बंद हो जाता है तो सड़क पे ही सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जब सदन आवारा हो जाएगा तो सड़क को गुलजार करना होगा। हमारा सदन निसंदेह और सही मायने में आवारा हो चुका है, तो इस आवारा हुए सदन को कान कनेठी लगाने के लिए इसी तरह से लगातार समाजवाद की धरती बिहार पे लगातार जुल्म जो सह रहे हैं, लगातार प्रतिवाद किया जाएगा और लगातार आपको आंख में आंख डाल के जवाब दिया है। क्योंकि हम लोग नौजवान हैं, लोग हैं। नीतीश कुमार जी, हमसे बेहतर ईंट का जवाब पत्थर से कौन देना जानता है? आप क्या सोचते हैं कि गोली दिखा के नौजवानों को डरा दीजिएगा? अरे महाराज, गोली से ज्यादा तेज बोली चलता है। हमारा पिछले 12 दिसंबर से आग्रह है कि आइए बैठ के डेस्क पर, मेज पर बैठ के बोली से हम इस समस्या का समाधान सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन आपकी हठधर्मिता अलग है। आप तो चाहते हैं कि इस आंदोलन को कुचल दे। आप चाहते हैं कि गोली के दम पर नौजवानों को डरा दीजिएगा। न हम 77 में डरे थे, न आज डरेंगे और न कभी डरेंगे। आप इतिहास बड़े बड़े आंदोलनों को उठाकर देख लीजिए। जब नौजवान सरकार के खिलाफ जब कदम उठाता है तो 2-4 कानून नहीं बल्कि पूरे सरकार की कमर को तोड़कर रख देता है। आप समझते हैं पुलिस महकमों के डरे कि जब आप डरिएगा पुलिस को आगे कीजिएगा। अरे पुलिस को सैलरी आप नहीं दे रहे हैं महाराज, ये जनता के आम आरी पगारी मेहनत मजदूरी करता है, तब जाकर उसके टैक्स से पैसा भराता है। ये पुलिस भी आपका साथ देना छोड़ देगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जेन्युइन लड़ाई है, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में देख रहे हैं लगातार नौजवान, इसलिए आपसे आग्रह, चुनाव नजदीक है, आप नौजवानों के पक्ष में आकर के उनकी बात को सुनिए, मेज पे आके बैठ के बात कीजिए, बोली से बात कीजिए, गोली से नहीं। और नहीं तो दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जेल है कितनी लंबी तेरी, देख लिया है देखेंगे। देखते हैं कितना जेल डालिएगा। पूरा नौजवान पीढ़ी हम लोग जेल में जलने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। हम समाजवाद के लिए लड़ते हुए जेल में जाना, अगर जेल भरना के लिए भी कबूल होगा तो हम कबूल करेंगे। नीतीश कुमार जी, ये हमारा आज चेतावनी है, नहीं तो फिर हम लोग कल फिर इस सड़क को जाम करने का काम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पूरे बिहार को बंद कराएंगे। और जब तक अपने जायज मांग को पूरा नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठने वाले हैं और ना आपको चैन से बैठने देंगे। इसलिए प्रगति यात्रा पर निकले हैं। ये नौजवानों का प्रगति रुका हुआ है, इस पे आप ध्यान देने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, और नहीं तो हम आंदोलित होने के लिए विवश हो जाएंगे आपके खिलाफ। मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सभी लोग। नीतीश कुमार जितना पेपर लीक कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार में हो रही है, जितना गलत है वो, और क्या बोलता है, सारा अपराध बढ़ता हुआ है बिहार के अंतर्गत में। छात्रों को, बेरोजगारों को धंधे का और जहां पर धरना प्रदर्शन पर मारने का काम है। और ये जो है दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पिछड़ा विरोधी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए पुतला दहन जलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले तो बुला रहे थे लालू जी बुला रहे थे, वो अलग बात है, वो आना जाना उनकी बात है। हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार अभी एनडीए की सरकार जो है बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहा। क्यों नाराज है नीतीश कुमार से जी? नीतीश कुमार से इसलिए नाराज है कि उनके सरकार में जो शिक्षा का स्तर गिरा है
वो बहुत ही नीचे स्तर से गिर गया है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे छात्र जो पढ़ते लिखते हैं उसकी परीक्षा अच्छे से हो। जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा में हुआ धांधली, उसको निरस्त करते हुए ये सरकार तत्काल इसको निरस्त करे बीपीएससी को। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर से बहाली हो और अच्छा से उसमें बहाल हो। हमारे नेता तेजस्वी जी का 17 महीना कार्यकाल में आपने देखा कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम लोग तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे और आने वाला समय जो होगा वो पेपर लीक होगा परीक्षा, और हम लोग का सभी का रोजगार अच्छा तरीका से देंगे। नीतीश जी को तो लालू बुला रहे थे, लालू जी इससे कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश जी को लालू जी बुला रहे थे। लालू जी हमारे गरीबों का मसीहा, वो हर दिलों का भगवान है। वो हर किसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वो चाहते हैं कि बिहार में अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाले पार्टी के साथ नहीं रहे। वो अलग जो बाबा साहब के गाली देते हैं उनके साथ वो रहना चाहते हैं। वो बिहार में शिक्षा को स्तर को गिराना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों को अपमान करना चाहते हैं। उनके साथ वो नीतीश कुमार रहना चाहते हैं, तो वो उनके साथ रहे। लेकिन हम लोग ऐसे माफ नहीं करेंगे। आने वाला समय हम लोग का होगा और 2025 में तेजस्वी जी का सरकार होगा। एक तीर से 2 निशाना करना चाहते थे का लालू जी? देखिए, हम तो कहें कि हमारे नेता लालू जी सबके लिए, सबके दिलों पे राज करते हैं। वो विश्व स्तर के नेता है। वो हर किसी को सोच समझ के कोई बात बोलते हैं। लेकिन नीतीश जी को खुद नहीं पता है कि हम कहाँ हैं। जिस देश के मंदिर में गृह मंत्री बैठा हो, उस मंदिर में गृह मंत्री बोलता है कि अम्बेडकर कौन है, तो ये उनको सोचना चाहिए कि अम्बेडकर कौन है। जिस जगह पर आप बैठे हो, जिस देश को चलाने के लिए आपको जिम्मेवारी मिला हो, उस जगह पर जाके आप अम्बेडकर को मान करते हो। ऐसे अम्बेडकर विचारधारा से उसको कोसों दूर रहने वाली पार्टी के साथ ये नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार उसको छोड़ के आते हैं तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा है कि वो लोग को छोड़ के आए और हमारे स्वागत करेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं कहा है उन्होंने। सरकार में गिर जाएगी। अभी वो अच्छा वक्त था, केंद्र में सरकार गिर जाए, उससे देश में फिर से बहाली आए, फिर से हमारी सरकार हो, इंडिया गठबंधन की सरकार हो और हर एक जगह रोजगार हो। ये तो हर एक जनता चाहती है ना कि देश में सरकार गिर जाए। ये तो डबल इंजन की सरकार बैसाखी पर चल रही है, नीतीश जी और नायडू जी के सहारे चल रही है। तो देश में तो सरकार गिर जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो वही तो हम चाह रहे हैं कि सरकार गिरे, इंडिया की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो, देश में अमन चैन की सरकार हो। हर धर्म, हर लोगों का यह देश हर एक धर्म का लोगों का है। हर एक अलग अलग यहाँ पर समुदाय हैं, अलग अलग भाषा है, लेकिन हम लोग के अनेकता में ही एकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार हो और फिर हम लोग का विकास हो। दीपक जी काहे लगे नाराज है नीतीश जी से, पुतला फूक रहे हैं? नाराज रहेंगे नहीं। हमारे बिहार में तमाम युवाओं छात्रों जो बीपीएससी का धांधली हो रहा है, ये जुल्म भ्रष्टाचार का सरकार है जो आप अपना प्रश्न लिख कर रहे हैं। हमारे कितने युवा लोग अनशन में बैठे। क्या नीतीश कुमार जी आप बीपीएससी का एग्जाम रद्द किए? नहीं रद्द किए। आप तो भाई चोरों का सरकार है। आज याद आ रहा आप लोग को? नहीं, हमारे नेता शुरू से कहते हैं, हमारे नेता शुरू से कहे हैं। आपके नेता तो नीतीश जी को बुला रहे थे अपने तरफ। नहीं, हमारे नेता को सम्मान है। ये हमारे नेता सबसे वैचारिक संबंध है और हमारे नेता सबके लिए सम्मान सोचते हैं। तब उनका नीतीश जी को बोले कि आप आइए, आपके दरवाजा खुला हुआ है। नहीं तो हमारे नेता ऐसा सिद्धांत वाले नेता जो है, जो गरीबों गुरबे और झुग्गी झोपड़ी से लेके सदन तक ले जाने वाले हमारे एकमात्र सख्त नेता है, जो गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी है। हमको तो लगता है कि नीतीश जी मना कर दिए, तब आप लोग नाराज होकर पुतला जला रहे हैं। नहीं, तो भाई युवाओं का बात है, छात्राओं का बात है, बीपीएससी में धांधली हुआ है, इसका बात है जो हम लोगों ने इसी कारण हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का दिशा हम लोगों ने आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम किए हैं। क्या नीतीश जी पद यात्रा कर रहे हैं, सगड़ों घूम घूम के बोल रहे हैं आज हमारे महिलाओं बहुत सुंदर है। क्या 20 साल हमारे माँ बहन सुंदर नहीं थी? 25 साल बाद सुंदर नहीं थी? नीतीश कुमार जी पूछना चाहते हैं कि 30 साल पहले हमारे माँ बहन सुंदर नहीं थी? अरे आप तो आए हैं अपना आंख सेक के जाइए नीतीश जी। 25 में आपको दरवाजा बंद है, 25 में आप 0 पर आउट हो जाइएगा, 0 पर। 25 में युवाओं का सरकार, गरीबों का सरकार, 25 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका अब शपथ चट हो गए। अब यहाँ पे हमारे नेता माँ बहन योजना जो लागू किए हैं, माँ बहन योजना लागू किए हैं,
माँ बहन योजना लागू किए हैं और 200 यूनिट बिजली लागू किए हैं और बुजुर्ग को 60 साल के बाद उनको वृद्धा पेंशन देने का काम किया है। अगर हमारे सरकार बनती है तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, तो देखिए राजद की तरफ से युवा लोग थे, पुतला दान कर रहे थे। नीतीश कुमार जी का बहुत नाराज है, बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।